देखिए मेरी बात सुने, अभी मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि आपने टेक्स्ट को शेप के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं सारी ये चीज़ें डिलीट करके आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। टाइप टूल के अंदर जाना है, आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका फॉन्ट जो है वो क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बेबास फॉन्ट के अंदर। सिंपली ये बेबास फॉन्ट आपको कैसे मिलेगा जी, आप गूगल पे जाएं और सर्च करें बेबस फॉन्ट फ्री डाउनलोड, तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर ये पड़ा हुआ है फ्री। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके कन्वर्ट कर देता हूँ रेड कलर के अंदर। इसको मैं मजीद इनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फॉन्ट हो मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं दो करेक्टर्स का, लेटर्स का जो है वो लोगो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जी मुझे सीसी का एक लोगो बनाना है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है और मुझे कहते हैं जी आप मुझे क्या करके दें, सीसी का एक लोगो बना के दें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे फॉन्ट तो खैर अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँगा, फॉन्ट सबसे पहले चेंज कर लूँगा। मैं फॉन्ट की लाइब्रेरी में जाऊँगा और कोई डिसेंट सा फॉन्ट जो है वो सर्च करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉन्ट इसके लिए सिलेक्ट करना है। अब देखें, जब आप किसी फॉन्ट का लोगो बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इधर आके इनके एंकर पॉइंट सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक फॉन्ट है। आपको क्या करना है, आपको इस फॉन्ट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, शेप्स के अंदर। तो आप शेप के अंदर इस सीसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम दोबारा फॉन्ट जो है वो चेंज करते हैं, कोई डिसेंट सा फॉन्ट दोबारा ढूंढ लेते हैं हम। ये देखें, ये जबरदस्त है ये, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, शेप के अंदर। अब देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त इसके एंकर पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये है कि ये एक फॉन्ट है। मैं ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दूंगा इसको। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो एक्सपेंड ऑब्जेक्ट फिल, इसको बाय डिफॉल्ट पे रख के आपने क्या कर देना है, ओके। अब देखें कि इसके आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये देखें छोटे छोटे एंकर पॉइंट इसके नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक हो गया? देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको स्पेसिफिक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं। देखिए मैं शिफ्ट दबा के अगर इसको थोड़ा सा रीसाइज करना चाहूँ तो ये हो रहा है। देखिए कितनी क्रिएटिविटी आप एंड लेवल पे जाके कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक जस्ट इलस्ट्रेटर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा मुझे ये नहीं चाहिए ना, ये जो मैंने इसको एक्सपेंड किया था। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इन दो सीसी के दरमियान इनको चेंज करना है। देखिए अगर आपने इनको अलग अलग चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको अनग्रुप करना पड़ेगा। ये एक ग्रुप है, कैसे पता चलेगा, इस सी से ड्रैग करें या फिर आप इस सी से ड्रैग करके दिखाएं, तो सिंपली दोनों से ही ये ड्रैग दोनों लेटर्स को लेके जाता है, चाहे आप एक को भी मूव करें। तो ऑब्जेक्ट में जाकर सबसे पहले सिलेक्ट जरूर करना है, ये याद रख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट में जाके किसको करना है आपने, अनग्रुप। जब आप अनग्रुप करेंगे तो देखिएगा कि ये अलग अलग मूव होंगे आप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर लोगो बनाना चाह रहा हूँ तो एक कॉन्सेप्ट मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बना लेता हूँ। एक कॉन्सेप्ट मैं इसका मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मैं इस सी को जो इन्वर्ट कर दूँ शिफ्ट दबा के, ठीक है। इसको उठाऊं और इधर रख दूं, ठीक है। ये आपको गाइड भी नजर आ रही होगी ग्रीन कलर की, ये आपको गाइड कर रही होगी कि ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है। देखिए एक सी का तो मुझे ये कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर रख देता हूँ,
ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी से ही एक और कॉन्सेप्ट यहाँ जनरेट करके रखते हैं। वो किस तरह से कि इसको उठाएं, इधर रखें, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं एक्चुअली टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट। अच्छा देखिए, अब मेरा जो लोगो फाइनल हुआ है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये वाला फाइनल हुआ है हमारा। मैं आपको समझा रहा था कि आप टेक्स्ट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं शेप के अंदर, और करना क्यों जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंस आपके लोगों की होती है ना, उतनी इंपॉर्टेंस इस बात की होती है कि आप अपना जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट करके दें अपने क्लाइंट को शेप के अंदर, मतलब एक्सपेंड करके दें। सिंपली ये बात मैं बता रहा हूँ। रीजन क्या है इस बात की? रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप 1 में कोई बेबास फॉन्ट है, ठीक है, मैं इधर बेबास ही यूज कर लेता हूँ, देन आपको बात समझ आएगी। दिस इज बेबास फॉन्ट। मैं इसको सेलेक्ट करके बेबास में कन्वर्ट करता हूँ। ये बेबास जो है वो कैपिटल लेटर में ही मिलता है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल कर देता है। इसका कलर मैं चाह रहा हूँ जी आई प्रेस करके इसमें कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। अब बात थोड़ी सी समझिएगा। ये लैपटॉप 1 है और ये लैपटॉप 2 है, ठीक है। लैपटॉप 1 और ये क्या था जी, लैपटॉप 2। अब बात समझे, लैपटॉप 1 के अंदर बेबॉस फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल है और लैपटॉप 2 के अंदर बेबॉस फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। तो जब आप लैपटॉप 1 से कोई डिजाइन बना के देंगे ना क्लाइंट को, और क्लाइंट का तो लैपटॉप 2 होगा, आपका कौन सा लैपटॉप होगा? लैपटॉप 1। तो जब लैपटॉप 2 के अंदर देखें वो एक बेबस फॉन्ट जो जाएगा लैपटॉप 2 के अंदर, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो क्या देगा? वो एरर देगा। वो कहेगा जी इस लैपटॉप के अंदर तो बेबस फॉन्ट या इस इलस्ट्रेटर के अंदर तो बेबस फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तो वो एरर देगा। तो बाय डिफॉल्ट एरियल में या कोई और सूटेबल फॉन्ट के अंदर जो है इलस्ट्रेटर उसको कन्वर्ट कर देगा, जिसका नुकसान होगा हमें। नुकसान क्या होगा? हमने उसको ब्यूटीफाई करके दिया, बेबस फॉन्ट सेट करके दिया और क्लाइंट के पास बेबस फॉन्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस दिस इज बेबस फॉन्ट, इसको कन्वर्ट करके देते हैं शेप के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। मैं अभी के लिए इसका ये रख के दे रहा हूँ स्ट्रोक, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को मैं उठा के इधर रखता हूँ और इसको 100% लेवल पे हम लेके जाते हैं अपने इस लोगो को, और इसको मैं आपको जूम करके देता हूँ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, रेजोल्यूशन हमारी 100% है, ठीक है। दिस इज बेबास फॉन्ट का जो स्ट्रोक है वो आपको कितना कम नजर आ रहा है 100% पे? क्यों क्यों कम नजर आ रहा है? क्योंकि भाई आपने रखा ही 1 हुआ है। देखिए, अगर मैं फॉन्ट पे जो है वो क्लिक करूं और आपको मैं अगर दिखाऊं इसका स्ट्रोक, तो देखिए 1 पॉइंट का है। अगर मैं 4 कर देता हूं तो वो ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सी बात है। लेकिन अगर मैं जूम आउट करता हूं तो देखिए आपको जस्ट ब्लैक कलर नजर आ रहा है। ये क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है कि आपका जो फॉन्ट होता है उस पर स्ट्रोक होता है, वो अगर आप जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो उसका स्ट्रोक खराब होना शुरू हो जाता है। देखें, अगर मैं इसको मैक्सिमम लेवल पे जो है वो जूम करूं, फॉर एग्जांपल 51,000% पे, तो स्ट्रोक ज्यादा नजर आ रहा है। अगर मैं जूम आउट करूं जी आपका 12% पे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रोक नहीं नजर आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का कि जूम इन जूम आउट करने से स्ट्रोक पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। सर, जब वर्ड सिलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगुलर को कैसे कम करें? देखो, रेक्टेंगल को आप उसको सिलेक्ट करके करेंगे ना। बात आपको क्लियर हो रही है? देखें माजिद, मैंने आपका
क्वेश्चन देख लिया है, मैं आंसर करता हूँ उसका। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको कॉन्सेप्ट ये समझा रहा हूँ। देखिए अब आप पूछ रहे हैं कि सर आप फॉन्ट को तो सिलेक्ट करते हैं, फिर ये शेप नहीं हो रही सिलेक्ट, इसको इसका क्या करें हम। देखो मेरी बात सुनो, इस शेप को सिलेक्ट करके बड़ा कर लो आप। अच्छा अगर आपका लोगो ये फाइनल हो गया है तो इसको सिलेक्ट करके क्या कर दें जी, ग्रुप कर दें। सिंपली इधर रहते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी, ये मैंने दबाया कंट्रोल जी। अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा, इसको किसी भी एंड से पकड़ के, तो इकट्ठा मूव होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। अच्छा ठीक है, ओके। देखो अब आप पूछ रहे हैं कि अगर हम इनको इकट्ठा करना चाहें, तो भाई इकट्ठा अगर करना चाह रहे हैं तो सारे को सिलेक्ट करें। देखिए सारा सिलेक्ट हो गया, इसको अब आप क्या करें, कर लें इसको आप इकट्ठा जो है वो सिलेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं दिस इज बेबस फॉन्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, ऑब्जेक्ट में जाके इसको शेप में कन्वर्ट कर देते हैं हम जी, ओके। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, शेप के अंदर। अब देखें, अब इसका जो फॉन्ट है, जो स्ट्रोक है, वो जो है वो लीनियर ही बिल्कुल सेम नजर आएगा क्लाइंट को भी। फॉर एग्जांपल अब आप ये लोगो अगर उसको फाइनल करके देते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है, तो क्लाइंट के पास भी बिल्कुल सेम यही चीज नजर आएगी। क्यों? क्योंकि फॉन्ट का एरर देगा या नहीं देगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताए ना कि फॉन्ट के एरर देगा क्लाइंट को ये वाला लोगो या नहीं देगा। अच्छा जी, सारे कह रहे हैं नहीं। अगर नहीं देगा तो वाई, वजह बता दें वाई। शेप है बिल्कुल। कैसे पता चलेगा जी ये शेप है? कोई एक जो है वो सही स्टूडेंट ये बता दे कि कैसे पता चलेगा ये शेप है और फॉन्ट नहीं है। एंकर पॉइंट, अच्छा चले देख लेते हैं। देखो जब फॉन्ट होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस फॉन्ट के किसी भी पॉइंट पे जाके डबल क्लिक करते हैं, वो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है और कहते हैं जी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ आई एम फॉन्ट, ठीक है। अगर ये फॉन्ट है तो ये एडिटेबल है। देखें एडिटेबल है, मैं अभी आपके सामने भी मैंने करके दिखाया है। दिस इज बेबस फॉन्ट, क्या ये एक फॉन्ट है, ये शेप है, कैसे पता चलेगा। मैं आता हूँ जी, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ये एडिटेबल है ही नहीं, ये लेयर दिखाना शुरू कर देता है ऊपर ग्रुप्स के अंदर। क्या इसका मतलब है, क्योंकि ये एक शेप है, ये फॉन्ट नहीं है जो आपको एडिट करने दे। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। बिकॉज मूवेबल ईच कैरेक्टर एंड एंकर आर विजिबल। हाँ जबरदस्त मोहम्मद जुबैर, कॉन्सेप्ट है कि जी इसके एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा जी, बिल्कुल सकलैन उसके पॉइंट नजर आ रहे हैं। जी खुरम, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि देखें जब एक फॉन्ट वो चीज है ही नहीं तो वो कैसे चेंज हो सकती है। अच्छा एक शाहब ने क्वेश्चन पूछा है, शेप से दोबारा फॉन्ट में कन्वर्ट होता है? होता है। कैसे होगा आप बताएं मुझे। होता है लेकिन कैसे होगा ये बता दें मुझे। अगर हमने टेक्स्ट को राउंड पाथ पे लिखा हो तो कैसे होगा। आप स्ट्रेट लिख रहे हैं। मरियम वो थोड़ा सा आगे चल के टॉपिक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, फिर आप लोग का मिक्स हो जाएगा सारा काम। अच्छा जी, एक्सपेंड नहीं, देखें एक्सपेंड क्यों करेंगे, वो फॉन्ट तो है नहीं जो एक्सपेंड करेंगे। ये शेप है। एक बच्चे ने पूछा कि इस शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉन्ट के अंदर। मैं कहता हूँ यस कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये बता दें। ऑब्जेक्ट में जाकर स्ट्रोक पर क्लिक कर, नहीं नहीं, कंट्रोल जेड। वाह जबरदस्त इरफान, बिल्कुल कंट्रोल जेड भाई, अनडू करेंगे उसे। शेप को अनडू कर दो, सिंपल बस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको जरूरत पड़ती है, देखिए आपने ना काम स्टार्ट किया, इसको कहा दिस इज बेबस फॉन्ट, ठीक है। अब आपने जब काम स्टार्ट किया, आपको ये लगता है कि भाई मुझे जरूरत पड़ सकती है। क्यों जरूरत पड़ सकती है इस को एडिट करने की? जरूरत इसलिए पड़ सकती है, मैं आपको ये भी सिखा दूं।
मैं वही चीज़ आपको इधर लिख के दिखा रहा हूँ, सेम सेम। ये देखें उसने कैरी भी कर लिया, मतलब स्ट्रोक वगैरह सारा कुछ उससे, हालांकि ये टेक्स्ट नहीं है, शेप है, फिर भी वो उसके अंदर भर देगा। फॉन्ट भी अपना, एक्चुअली फॉन्ट भी ठीक है, फॉन्ट भी आपको वो कैरी करके दे देगा, और फिल भी, स्ट्रोक भी। मेरी बात समझे, मैं जब राइट कर रहा था नेम, तो बेबास की बजाय बजाय ना ये लिख दिया मैंने, मतलब डबल ए लिख दिया। मैं काम करता रहा जी, करता रहा। फॉर एग्जांपल एंड पे जब मैंने अपना लोगो फिनिश किया, फिर मैंने देखा ओहो ये तो काम गलत हो गया, मतलब इधर तो डबल ए आ गया। अब मैं क्या करूं? भाई आप जितनी मेहनत की हुई है वो सारी दोबारा करोगे? नहीं, उसका काम करने का तरीका ये है, देखें इसलिए मैंने ये सीसी की इतनी कॉपी बनाई है। मतलब ये ओरिजिनल है ना मेरे पास, ये सीसी पड़ा हुआ है, मुझे अगर चेंजेस करनी पड़ गई तो मैं इसको एडिट करके दोबारा चेंजेस कर लूंगा, मतलब अगर मेरी ये शेप खराब हो जाती, ठीक है। लेकिन बजाय इसको इतनी बार अंडू करो जाके, आप एक कॉपी बना के रख लो ना। आपके पास अगर ये एक कॉपी होती तो क्या करते, इधर आते, इस ए को खत्म करके क्या कर देते, इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाते और एक्सपेंड कर देते। ये एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये ठीक हो गया आपका। ये वजह होती है कि कॉपी बनाया करें जरूर, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की कॉपी होनी चाहिए आप लोगों के पास। सर अगर टास्क ज्यादा हो तो टैब जाके क्लाइंट कहता है, तब जाके क्लाइंट कहता है कि इसको फॉन्ट में करो, तब तो कंट्रोल जी नहीं हो सकता। देखो कंट्रोल जी कब तक हो सकता है? कंट्रोल जी तब तक हो सकता है जब आप एक फाइल बना के उसको सेव करके बंद ना कर दें। अगर आप फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं 5 दिन बाद, अब 5 दिन तक आप अपना इलस्ट्रेटर ऑन तो नहीं रखोगे क्लाइंट के लिए, ठीक है। 5 दिन बाद क्लाइंट आता है, आपको आपने फाइल बंद कर दी थी, 5 दिन बाद क्लाइंट आता है, आपको कहता है जी मुझे जो स्पेलिंग में चेंजेस करवानी है, मुझे चेंजेस करके दे। तो फिर अंडू नहीं हो सकेगा। अंडू इधर रहते हुए हो सकता है, अभी अभी कर लो, अंडू होता रहेगा, बाद में नहीं हो पाएगा फिर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रख लें। बिल्कुल माजिद, ओरिजिनल की कॉपी वाला बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। असादुर रहमान, यही यही बेनिफिट है ना, कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या कोई और चीज में मिस्टेक या चेंजेस करवाना चाहता है क्लाइंट, अगर हमारे पास शेप है, ये वाली ये शेप है ना, तो शेप में तो नहीं चेंजेस हो सकती। अगर आपके पास ये ओरिजिनल फॉन्ट है ना, मैं अगर अनडू करके दिखाऊं, देखिए ये ओरिजिनल फॉन्ट है, तो ये तो एडिटेबल है। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे शेप के अंदर, तो वो एडिटेबल नहीं रहेगा। और क्लाइंट को कन्वर्ट करके देना है आपने, एक्सपेंड करके देना है, ठीक है, या शेप के अंदर कन्वर्ट करके देना है, लाजमी बात है ये। क्योंकि लाजमी तो नहीं है ना क्लाइंट के पास हो बेबास का फॉन्ट। हाँ, इसका एक और भी हो सकता है कि आप इसकी एक पीडीएफ बना के दें ना क्लाइंट को, फिर चाहे आप एक्सपेंड ना करके दें, तो वो पीडीएफ फिर चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ भी एक एडिटेबल फाइल होती है, पीडीएफ के अंदर उस वक्त एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ वो व्यूएबल होती है। लेकिन जब आप उस पीडीएफ को उठा के इलस्ट्रेटर में लेके आएंगे, फिर वो दोबारा वेक्टर बन जाएगी। ये भी मैं चीजें करके दिखाऊंगा साथ साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद नुमान का, बड़ा जबरदस्त, कि ओरिजिनल को ट्रांसपेरेंट फॉर्म में सेव करने से आसानी हो है क्या? देखो मोहम्मद नुमान, नहीं, जब तक मैं ये फॉर्मेट्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अगली जो हमारी क्लासेस है ना, वो इन्हीं प्रैक्टिकल चीजों पे है सारी, कि क्लाइंट आके क्या कहेगा, मुझे ट्रांसपेरेंट दो, फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए सर ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं बताना चाह रहा। अच्छा, सर शेर शाह कहते हैं सर 50% जूम करने पे भी मेरे आर्ट बोर्ड का साइज बड़ा होता है। आई मीन जब आप 50% जूम करते हैं तो आपका आर्ट बोर्ड छोटा होता है। कोई मिस्टेक कर रहे हैं आप, देखिए मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, ये मेरा आर्ट बोर्ड है, ये 50% हो गया इधर, और ये आर्ट बोर्ड भी छोटा हो गया। अच्छा जी, बताएं मुझे, ये इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को आया है समझ?
ठीक है, मैं अब इसको जो है वो क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। इसको मैं फॉर एग्जांपल उठा के इधर रख देता हूँ, ताकि अगर हमें इनमें से कोई चीज़ देखनी पड़े, रिपीट करनी पड़े, तो ये रखी हुई चीज़ें जी हमारे पास। ठीक हो गया। अब एक मजे की चीज़ समझें जी। देखिए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक रेक्टेंगल, और इसका मैं स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अभी इसको जस्ट फिल पे रख रहा हूँ। तो कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, या कोई और कर ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको उठाया जी, इसको रख दिया हमने इधर, या फिर इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ जी, एक इलिप्स क्रिएट करता हूँ। कोई भी चीज़ आप बना ले, बस कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने। इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे? ऑल्ट के साथ ड्रैग किया सिंपली, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसका कलर मैं उठा के रखा हूँ ये वाला। फिर इन दोनों की फिर मैं जो है वो कॉपीज जनरेट कर रहा हूँ। इसका कलर मैं कर रहा हूँ इस ये रेड वाला। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल येलो। इसकी एक मजीद और इसकी एक मजीद कॉपी। ठीक है, ये उठा के हमने रखे इधर, इसकी मजीद एक कॉपी। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं कॉपीज बना रहा था बस, और कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, कलर्स चेंज कर दूंगा। इसका कलर मैं कुछ भी कर देता हूँ, ये कर दे। इसका कलर ये कर दे। इसका कलर डार्क ब्लू, ये वाला ब्लू कर दे। इसका कलर ग्रीन कर दे। इसका कलर भी ग्रीन कर दे। ठीक है, इसका कलर भी क्या कर दें, ग्रीन कर दें। इसमें तो कोई आपको मसला नहीं है ना। मैंने जस्ट रेक्टेंगल, ये एलिप्सिस बनाई और इनकी मैंने क्या किया, कॉपीज बना दी, और तो कुछ भी नहीं किया हमने। कॉपी करके किस फॉर्मेट में सेव करें जो बाद में एडिटेबल हो, मैं उस पर एक पूरा लेक्चर है आप लोगों का, मोहम्मद बख्तियार अहमद। ठीक है, एंकर पॉइंट कैसे डिसेबल करेंगे आप देखें। एंकर पॉइंट सिंपली आप आर्ट बोर्ड पे किसी और जगह पे क्लिक कर दें, आपके एंकर पॉइंट डिसेबल हो जाएंगे। हाउ टू प्लेस सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस, ये मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है बड़ा जबरदस्त कि आप ये सर्कल बनाया, इसको इधर रखा। ठीक है, इसकी एक ऑल्ट के साथ जब आप कॉपी बनाते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस आपस में बराबर है। दोबारा कंट्रोल डी करता हूँ तो आप इन चार के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बड़ा इक्वल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा फिर नहीं करना चाह रहे तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल से क्या मुराद है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक इधर उठाई ये वाली इलिप्स, दोबारा उसकी कॉपी बनाई इधर। अब मुझे नहीं पता ना ये कितना डिस्टेंस है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे इतनी। ठीक है, इसको उठाएंगे इधर रखेंगे। अगला भी आप ये ऐसे कुछ इस तरह से आप फिर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट दे दिए, बाकी आप देखें आपका जो भी क्यूरी थी। देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ मैजिक वांड। मैजिक वांड टूल जो हमारा थर्ड, एक्चुअली हमारा थर्ड टूल था। ये क्या करता है, ये ये करेगा
कि एक आर्ट बोर्ड पे एक जैसे कलर जितने भी होंगे, आप जस्ट एक कलर को सिलेक्ट करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट मैजिक वांड है, क्योंकि ठीक है फोटोशॉप में भी मैजिक वांड कुछ इसी तरह का काम करता है और इलस्ट्रेटर में ये करता है कि एक जैसे कलर के जितने भी मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके कलर एट अ टाइम सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप किसी एक भी कलर पे जाके क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, अब ये वाला कलर और ये वाला कलर इस पूरे आर्ट बोर्ड पे एक एक है। तो मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं कि जब आप एक वाले कलर को उस जैसा अगर कलर है ही नहीं तो फिर क्या होगा, वो कैसे सिलेक्ट करेगा। अब आपने ये देखना है कि मैं जब इस येलो पे क्लिक करता हूँ तो इसने ये वाला येलो भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, देखें। जब ये वाला मैंने अभी नहीं सिलेक्ट किया हुआ मैजिक वांड, मैंने जस्ट सिलेक्शन टूल ली हुई है। सिलेक्शन टूल से जब मैं ये वाला सर्कल सिलेक्ट करता हूँ और इसको तो मैंने नहीं किया सिलेक्ट, अगर यही काम मैं मैजिक वांड से कर दूँ, देखिएगा, तो रेड कलर ये वाला अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। बड़ा आसान सा काम है, ये देखिए। इस पूरे आर्ट बोर्ड पे जितना भी रेड कलर था उसने शेप्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, शेप्स ही उनको सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये फॉन्ट है। आपको क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट के, सर इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये फॉन्ट है, शेप्स को ये आपस में सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया जी, बात समझ आई। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, आप जब आर्ट वर्क कर रहे होंगे क्लाइंट के लिए, आपको क्यों जरूरत पड़ जाएगी। देखें, क्लाइंट ये कहता है, क्लाइंट ने ना एक बिल्डिंग जो है वो डिजाइन करवाई है आपसे। मैं क्या कर रहा हूँ जी, आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक बिल्डिंग बनाई है आप लोगों ने और उस बिल्डिंग का एक्चुअली आपने क्या बनाया था, ये मैं एक रेक्टेंगल लेके उसको वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर उसने आपसे क्या बनवाई, एक मतलब मैप बनवाया ना बिल्डिंग का। ये समझ लें, इलस्ट्रेटर के अंदर वो भी बन जाते हैं। आप ये समझ लें कि उसमें कुछ विंडोज हैं। ठीक है, एक विंडो ये थी, थोड़ी सी बड़ी करके मैं दिखा देता हूँ ताकि साथ में प्लेस भी हो जाए। ठीक है, ऑल्ट के साथ आप देखिएगा कि मैं इन दो रेक्टेंगल्स को ड्रैग करूंगा। ठीक है, ये देखिए, हो गई। दोबारा देखें, अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इस रेक्टेंगल को और इस रेक्टेंगल को अलग अलग कैसे सेलेक्ट किया। ये देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं ऑल्ट के साथ क्या करूंगा, ड्रैग। अब मैं कंट्रोल डी दबाता जाऊंगा, देखिएगा जरा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आपने फॉर एग्जांपल ये तो मतलब बिल्कुल फ्लैट सी कोई चीज मैंने बना दी है, मैं जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। क्लाइंट आपको ये कहता है कि भाई मुझे ये जो आपने बना के दिया है ना, इसमें मुझे इस पूरी बिल्डिंग के ये जो आपने ब्लैकिश थोड़ा सा रखे हो ना, इनका आप क्या करें, कलर चेंज कर दें। तो मैजिक वांड लेंगे आप, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे की सिलेक्ट हो जाएंगी। आप फिर इसको क्या करेंगे, फिल के अंदर जाके जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है जी मुझे रोशनी दिखानी थी थोड़ी सी, तो फिर आप इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई हैवी आर्ट वर्क कर रहे हैं तो उस आर्ट वर्क को जो है वो कन्वर्ट कर देगा किसी भी और कलर के अंदर। अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड लेके सिमिलर कलर वाले आप सिलेक्ट करेंगे, एक किसी एक पे क्लिक करेंगे तो वो सिमिलर कलर वाले सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये भी येलो है और ये भी येलो है लेकिन कंट्रास्ट का थोड़ा सा फर्क है तो उसने वो भी सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं ये ब्लू सिलेक्ट करूंगा तब क्या होगा, देखें, ये जो ब्लू है ये कंसिडर कर रहा है कि ये भी ब्लू है। ठीक है, क्योंकि कंट्रास्ट का इशू है एक्चुअली। ये देखें, अब ये जो डार्क ब्लू है वो इलस्ट्रेटर इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि कंट्रास्ट की वजह से उसने समझा कि ये एक अकेला कलर है, तो उसने सिर्फ इसी ब्लू को सिलेक्ट कर लिया। कंसेप्ट समझ आया जी थोड़ा सा आप लोगों को।
ये तो 1980 वाला ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स चैनल का लोगो बन गया। कौन सा खुरम, कौन सा कह रहे हो आप? एयर ड्रॉप बना के दिखाऊं जी आप लोगों को आज? एयर ड्रॉप कैसे बनाएंगे, ड्रॉप कैसे बनाएंगे ये समझ लें। मतलब बारिश का जो एक वो होता है कॉन्सेप्ट, वो बना के दिखाऊं आप लोगों को। हाउ टू ऐड एन अदर आर्ट बोर्ड। अच्छा जी देख लो आज आप भी के एक और आर्ट बोर्ड कैसे ऐड होता है। ये आर्ट बोर्ड नहीं है, ये रेक्टेंगल सी देखें अगर आप देखें, ये पीछे रेक्टेंगल व्हाइट वाली भी सिलेक्ट होगी, इसको मूव भी कर सकते हैं। ये आर्ट बोर्ड है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा व्हाइट वाला एरिया। ठीक है, इसको उठाएं जी, इसको उठा के हम क्या करते हैं, इधर रखते हैं एक्चुअली, इधर रख दिया। अब आपका क्वेश्चन है एक और आर्ट बोर्ड कैसे सिलेक्ट होगा। इसी टूल बार के अंदर बिल्कुल नीचे नीचे चले जाएं, हैंड टूल के ऊपर आर्ट बोर्ड टूल दिया गया जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट ओ। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप लोग ये देखेंगे, मैं आपको अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा दूं, ये हैंड टूल है, हैंड टूल के ऊपर देख रहे हैं आप, ये आर्ट बोर्ड टूल है, शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, मैं इसको इधर से बंद कर रहा हूँ। इस पे मैं जैसे ही सिलेक्ट क्लिक करूंगा तो ये वाला जो हमारा आर्ट बोर्ड है ये सिलेक्ट हो जाएगा एक्चुअली। इधर क्लिक किया, ये देखें, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। आर्ट बोर्ड क्योंकि हमने टूल ली है इसलिए जस्ट उसने आर्ट बोर्ड को ही सिलेक्ट किया। सिंपली आप जैसे ड्रैग करते हैं कॉपी बनाने के लिए, ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके आप एक कॉपी बना लें इसकी, बस बन गया। क्या मसला है इसमें? ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक और कॉपी बनानी थी, ये जो लास्ट मैंने कॉपी बनाई थी इसकी एक और कॉपी बनानी है मुझे, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा। लेकिन मुझे इस विड्थ और हाइट के साथ नहीं चाहिए, तो देखें इसके बाउंडिंग बॉक्स आ गए हैं, इन बाउंडिंग बॉक्स को आप एडिट कर लें। और सिंपली सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें, इनको आप बाकी चीज़ों जो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही है इनको डिलीट कर दें। कितने आर्ट बोर्ड आ गए हैं जी? 3, 1, 2 एंड 3। समझ आ गई बात आपको कैसे आप लोग ऐड करेंगे? चलें शुक्र है। अच्छा कलरफुल इलिप्स वाला, हाँ मे बी जी। ब्लैंक आर्टबोर्ड, भाई ब्लैंक है ना, देखो ब्लैंक ले लो, ये देखो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो बस, ये ब्लैंक हो गया। ये ब्लैंक रखना है, ब्लैंक रख लो। अंडू कर रहा हूँ मैं। अच्छा मोहम्मद नुमान पूछ रहे हैं सर डिफरेंट आर्ट बोर्ड लेने की जरूरत क्यों पेश आती है। देखो आपका जो काम होगा ना वो तकरीबन 80% टू 90%, या मैं कहूँ अगर 95% तक एक आर्ट बोर्ड से चलेगा। जब कोई क्लाइंट ऐसा आ जाएगा ना वो कहेगा मुझे पीडीएफ बना के दो जी, मुझे एक पीडीएफ बना के दो उसके 3-4 पेजेस हो। ठीक है, तो समझ लो एक आर्ट बोर्ड एक पेज है, दूसरा पेज बनाना है तो दूसरा आर्ट बोर्ड लेना पड़ेगा, तीसरा पेज बनाना है तो तीसरा आर्ट बोर्ड लेना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा आर्ट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड, ओके जी। तो सर ये जो बिल्डिंग है क्या ये आर्टबोर्ड नहीं है? नहीं ये आर्टबोर्ड नहीं है, मैंने आपके सामने देखो मरियम, जरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये कि मुझे कैसे पता चलेगा ये आर्टबोर्ड नहीं है? मैं अगर इस पे व्हाइट स्पेस पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इट मीन्स ये क्या लिया था मैंने यहाँ से, रेक्टेंगल टूल लिया था, रेक्टेंगल से बनाया था। ये जो व्हाइट है अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड है या फिर आर्ट बोर्ड है, ये समझ लें बस। ठीक है, ये तो मैंने बनाया नहीं था आर्ट बोर्ड, ये तो रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल है, ये येलो वाले भी रेक्टेंगल है सारे। और ये वाले येलो, या इसको ब्लू कर दो। और ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है ये रेक्टेंगल, मैं अगर इसका कलर चेंज करके दिखा दूं, ये भी जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें बस। विदाउट कंटेंट आर्ट बोर्ड ऐड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये किया नहीं है। एक आर्ट बोर्ड ले,
उसको उसके ऊपर जो भी आर्ट बोर्ड आपने आर्ट वर्क किया उसको डिलीट कर दें बस। माजिद थोड़ा सा करीब तरीन पहुंचे हैं आप, लेकिन नहीं, वैसा वैसा नहीं है। आपको ना, अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, अगर आपको मोबाइल ऐप डिज़ाइन करनी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे एक्चुअली टैब लेंगे। तो उसका तरीका क्या है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, आपको क्लाइंट कहता है मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करके दे। जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज होगा वो इस पे डिज़ाइन होगा, एडोबी इलस्ट्रेटर फर्स्ट टैब पे। नई टैब के लिए कंट्रोल एन दबा के आप एक और आर्ट बोर्ड लेंगे ऐसे। उसके लिए अगली के लिए आप कैसे करेंगे, कंट्रोल एन दबा के दोबारा लेंगे, ठीक है। चलें, शुक्र है मरीम, बात क्लियर हो गई है। सर साइड में जाके लेयर के नीचे तो न्यू एम्प्टी आर्ट बोर्ड बना सकते हैं। नहीं नहीं मोहम्मद जुबैर, नहीं, वो और चीज़ है। अगर आप आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टीज में जाते हैं देन आप कर सकते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत है, आप सिंपली इधर आर्ट टूल बार से ले लेना। अच्छा, जोरा पूछ रही है अगर 3-4 आर्ट बोर्ड लें और अगर एक को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने करके दिखाया ना, सिंपली आप डिलीट करते जाएंगे। अ, जी जी माजिद, ठीक है, कोई मसला नहीं। नहीं, Q&A तो नहीं स्टार्ट हुआ, ये तो मैं चीज आपको समझा रहा था, उसी से रिलेटेड मैं Q&A ले रहा था बस। जो हमारा फाइनल Q&A होता है वो तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी। हाउ कैन वी मेक 2 पेज CV, इसी तरीके से जहीर, एक आर्ट बोर्ड लिया, ये 1 पेज है, ये आर्ट बोर्ड 2 लिया, उसके लिए आपको न्यू टैब लेने की जरूरत नहीं है CV के लिए, ठीक है। इसी पे ही आपका काम चल जाएगा। मरियम नूर पूछती हैं सर जैसे हम आर्ट बोर्ड ओपन करते वक्त पिक्सल एंड लेआउट वगैरह स्टार्ट में चूज करते हैं, तो क्या जब ये हम सेकंड आर्ट बोर्ड डुप्लीकेट ले रहे हैं तो क्या हम उसकी पिक्सल या सेटिंग चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। जहीर अब्बास, अच्छा जी, ओके। इवन कि आप तो कलर मोड भी चेंज कर सकते हैं। देखें, ये जो हमने बनाया था ना फर्स्ट हमारा टैब, ये वाला एडोबी इलस्ट्रेटर का फर्स्ट टैब जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका कलर मोड क्या था, याद है किसी को? कलर मोड इसका क्या था? शाह सही, जी जी, मैं वाटर ड्रॉप बनाता हूँ ना, उसको छोड़ दें। RGB था, RGB था, सबको याद है ना, मैं RGB पे ही फाइल बनाता हूँ। मुझे ये जरूरत पड़ गई है, आप मुझे वो फाइल का कलर मोड चेंज करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, आप जो है वो कलर मोड किस तरह से चेंज करते हैं। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल अगर आर्ट बोर्ड में मजीद चेंजेस करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको मजीद इसकी एक्सपेंड करके बता रहा हूँ थोड़ी सी आर्ट बोर्ड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये देखें, आप सिंपली फाइल के अंदर जाएं, मैं आर्ट बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। फाइल के अंदर जाके डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करें, सिंपली डॉक्यूमेंट सेटअप आ गया। देखें, ये मरियम ने पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था मरियम, कि सर हम एक आर्ट बोर्ड हमने लिया ये वाला और उसी की कॉपी बना दी, तो क्या हम ऐसा हो सकता है कि उस आर्ट बोर्ड की जाके हम यूनिट भी चेंज कर दें? कर दो, पॉइंट्स कर दो, कुछ भी कर दो, इंचेस कर दो, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, ब्लीड भी दे सकते हैं आप, जो ब्लीड नहीं दिया था आप लोगों ने, आप ब्लीड भी दे दें। कितना रखें हम? 0.125। सर मेरा डॉक्यूमेंट CMY के है तो उसको RGB में कैसे चेंज करें? जी जी, देखो मोहम्मद सुहेब वही बता रहा हूँ। ये जो छोटा सा एक लगा हुआ है ना लॉक, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे बॉक्सेस में सिलेक्ट करके दे देगा
0.125, हालांकि हमने तो नहीं किया था, हमने तो जस्ट पहले में राइट किया और ये सब में इसने करके दे दिया। ग्रिड साइज मीडियम रखा हुआ है, ग्रिड कलर हमने लाइट रखे हुए हैं। सिमुलेट कलर पेपर का मतलब ये है कि आप ये जो ग्रे है ना नजर आ रहा है इसको भी चेंज कर सकते हैं इधर से। अगर आप आर्ट बोर्ड का कलर चेंज करना चाहें तो वो कहाँ से होगा, सिमुलेट कलर पेपर से होगा, इस आर्ट बोर्ड का बता रहा हूँ कलर। ठीक है, इसको ओके कर दें। अच्छा, अब दोबारा जाएं जी फाइल में, डॉक्यूमेंट सेटअप में, एडिट आर्ट बोर्ड, ये देखिए। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करें, इस आर्ट बोर्ड को डिलीट कर दें। ये भी किसी का क्वेश्चन था कि सर आर्ट बोर्ड को कैसे हम डिलीट करेंगे, तो ये डिलीट हो गया। अच्छा, हमने क्या लगाया है, ब्लीड लगाया है ना 0.125 का, ये देखो नजर आ रहा है ब्लीड, नजर आ रहा है ब्लीड सबको। एक सेकेंड, मतलब ये फर्ज नहीं हो जाता कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं और बस खत्म सारा कुछ, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, नहीं यार, हर तरह की एडिटिंग हो जाती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दें। ब्लीड बढ़ा दिया है, देखो ब्लीड शाह सईद मैंने बता दिया था, आप शायद, जी जी ये रेड ब्लीड है, आप शायद क्लास वो वाली ब्लीड का ओवरव्यू वाली मिस करेंगे। ठीक है, ब्लीड टैब यूज करते हैं जब फाइल प्रिंट के लिए जाएगी, बिल्कुल माजिद बिल्कुल जी, ब्लीड इज ओनली फॉर प्रिंटिंग, इसका कोई और गर्ज नहीं है ब्लीडिंग की। ठीक है। अच्छा, शाह सईद कह रहे ब्लीड नहीं बढ़ा, देखो शाह सईद ब्लीड ये होता है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं ना, ये देखो एक हमने ये बनाया डॉक्यूमेंट, ये वाला छोटा सा, ये हमने बिजनेस, फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्पस के लिए हमें चाहिए था और इसको हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब बात समझना, सारे सब दोबारा सुन लो। देखो इतना हिस्सा तो हमारा डिजाइन है ना, ये वाइट वाला इतना हिस्सा तो हमारा डिजाइन है, लेकिन जब प्रिंटिंग मशीन इस डिजाइन को कट करती है, अगर आपने ये थोड़ा सा जो एरिया है ये नहीं छोड़ा हुआ ना अपने डिजाइन के बाहर, तो वो आपके डिजाइन के अंदर से खदशा होता है कभी कभी कि वो कट कर दे। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए कि भाई हमारे आर्ट बोर्ड के अंदर से डिजाइन ना कट जाए, हम ब्लीड छोड़ देते हैं, तो वो मशीन ब्लीड से कट कर लेती है उतना हिस्सा। बस अभी के लिए यही समझ ले थोड़ा सा, इसको मैं जब बिजनेस कार्ड बनाना सिखाऊंगा ना, फिर बताऊंगा कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करती है। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं जी कैसे किया डिलीट ये आर्ट बोर्ड। देखो बात सुनो, फाइल में जाओ, डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करो, एडिट आर्ट बोर्ड पे क्लिक करो, कौन सा डिलीट करना है, दूसरा करना है तो दूसरे पे क्लिक कर दें, सिलेक्ट हो गया सिंपली डिलीट कर दें, डिलीट के बटन पे प्रेस कर दें, हो गया डिलीट, बस खत्म बात। अब आप पूछ रहे हैं कि सर कलर मोड कैसे चेंज होगा, ये वो सेटिंग मैं बता रहा हूँ जब आप क्लाइंट का काम करते हैं ना, ये बड़ी टिपिकल सेटिंग्स होती है और आपको इन पे वर्क करना होता है, फिर चीजें समझ नहीं आती। ये देखो डॉक्यूमेंट सेटअप के नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कलर मोड, क्योंकि मैंने फाइल बनाते वक्त आरजीबी रखा था तो किस पे टिक हुआ है, आरजीबी। मैं इसको किस पे करना चाहता हूँ, सीएम बाई के पे, सीएम बाई के कर दो। जी देखो जी, फर्क नजर आ रहा है कुछ, कितने डल कलर हैं सीएम वाई के, क्यों डल है भाई, वो प्रिंटिंग के कलर हैं सीएम वाई के। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक ग्रीन कलर का कलर मोड अगर आरजीबी है तो सीएम वाई के में भी वो वही होगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो जरा दोबारा, इधर इधर समझ आएगी आपको बात आज। ये देखें, मैं शिफ्ट कंट्रोल सी करता हूँ, ये सीएम वाई के हैं और ये कौन से हैं, आरजीबी। अब मुझे बताओ आरजीबी और सीएमवाई के में डिफरेंस पता चला। जी जी, असाद रहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्लीड मीन एक्स्ट्रा डायमेंशन। बख्तियार कहते हैं प्रिंटिंग फाइल एचडी क्वालिटी नहीं हो सकती, प्रिंटिंग फाइल तो होती ही एचडी क्वालिटी है। जी जी शाह सईद, देखो डल से हैं सीएमवाई के, लेकिन जब प्रिंटिंग के बाद आएंगे ना वो आरजीबी के ही तरह नजर आएंगे।
चलें जी, आप लोग जो है वो Q&A कर लें, आपका कोई भी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे फीडबैक दें कि आपने फाइवर का अकाउंट जिसने नहीं बनाया ना वो नो लिख के बताए, बाकी और कोई कमेंट ना करे। जिसने अकाउंट नहीं बनाया वो जस्ट नो लिखे बस, जिसने बनाया है वो अभी ना फीडबैक दे मुझे। अच्छा एक मिनट देखें, सबसे पहले रफीउल्ला कहते हैं, रफीउल्ला क्यों नहीं बनाया? जोहरा कहती है नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? देखें ये बात तो गलत होगी ना ये। सुमैया कहती है नहीं बनाया, जवार, मोहिब, ये नो वाले कम होंगे ना, मैंने इसलिए कहा है नो वाले बताएं मुझे। नहीं अपवर्क नहीं, मैंने नहीं बताया अपवर्क आपको, आप अगर अपने एंड पे कर रहे हैं तो देख लें, मैं जस्ट फाइवर का पूछ रहा हूँ। जी जी जमील बहुत जबरदस्त काम कर सकता है एज अ जावा डेवलपर, बहुत हाई पेड जॉब्स होती हैं जावा की। जब मैं आप लोगों को गिग बनवाऊंगा ना, अगर आपके पास कोई और स्किल होगा तो उसकी भी गिग मुझे बना के दिखाइएगा। अच्छा रफीउल्ला आज बना लो, जिन जिन ने नहीं बनाया ना आज बना लो, ठीक है। देखो मोहम्मद हारिस कह रहे हैं मेरी डिस्क्रिप्शन चेक करें, मेरी सब स्टूडेंट्स बात सुने। जिस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसमें मैंने क्या कहा था उसके मुताबिक आप खुद चेक करें, मैं भी चेक करूंगा। तो कल भी मुझे काफी सारे बच्चों ने मुकरम ने चेक करवाई है, या और बच्चे भी थे जिन्होंने चेक करवाई है कि सर हमारी डिस्क्रिप्शन कैसी है। देखिए मेरी बात सुने, डिस्क्रिप्शन होती क्या है, फाइवर के अकाउंट की डिस्क्रिप्शन अलग होती है, गिग की डिस्क्रिप्शन अलग होती है। 600 करेक्टर की होती है अकाउंट की डिस्क्रिप्शन। उस 600 करेक्टर के अंदर 600 करेक्टर नहीं लिखने, क्लाइंट को पिच करना है एक्चुअली हमने। उसके अंदर आप ये कहें कि भाई मैं डिजाइनर हूँ, काफी अरसे से काम कर रहा हूँ और मेरी फलां फलां एक्सपर्टीज है, लोगो डिजाइन कर लेता हूँ, बिजनेस कार्ड बना लेता हूँ, फ्लायर ब्रोशर या इस तरह से, ठीक है। फिर आप एंड में एक और लाइन भी लिख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा काम जो ऊपर मैंने इन लिस्ट किए हुए हैं उनमें नहीं है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें और मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं वो कर सकता हूँ या नहीं। देखिए ना थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझे। अच्छा जी चलो मोहम्मद हारिस की मैं चेक करें, उसने भेज दिए। अच्छा मोहम्मद हारिस कहते हैं हे देखो हे नहीं करना ना, हाई करना है, HI लिखें, हाई पीपल काटें, ठीक है। बाकी भी सुन लें भाई, अगर उन्होंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो लिखना क्या है एक्चुअली। आप सिंपली ऐसे कहें हाई और उस लाइन के नीचे वाली लाइन पे आ जाए, एक लाइन पे ऊपर ऊपर हाई लिखें जस्ट, ठीक है। देन आप कहें आई एम हारिस की बजाय हारिस यार, ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? क्या कहते हैं आप? देखें थोड़ा सा ना प्रोफेशनल सोचना है अब हमने। ये जो मैं टेक्निक्स आपको सिखा रहा हूँ ये जस्ट फ्रीलांसिंग में काम नहीं आएंगी आपको, ये और भी काफी सारी चीजों में आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। आप ये कह सकते हैं हाय हारिस हियर, आई एम अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर एंड अ नाइस गाय। नहीं नहीं गलत बात है ना, इस तरह से नहीं करना। आप सिंपली ये कहें आई एम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लाइन काटें हारिस, या अगर किसी और ने भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऑलवेज ऑन द लुक फॉर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन एंड स्मार्ट पीपल टू कोलैबोरेट विद। नहीं जी चेंज करें इसको, इस लाइन को काटें, फिर आई एम एन इजी पर्सन टू वर्क विद। नहीं इसकी बजाय ये नहीं अच्छा होगा कि आई एम अ प्रोफेशनल टू डील विद ऑल द स्टफ या कुछ इस तरह से। एक जो जेनेरिक चीजें हम अंदर हमारे आ गई है ना वो भी बड़ा डिस्टर्ब करती हैं हमें, मतलब जो चीज सुनी सुनाई और उसी को ही लेके आगे चले नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी सुनी सुनाई चीजें या मेरी लिख के बताई हुई चीजों को टू दी पॉइंट कॉपी करें, नहीं। क्रिएटिव सोचें, एज अ डिजाइनर अब आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिव सोचें थोड़ा सा आप। आई विल इम्प्रेस यू विद माई विलिंगनेस टू हेल्प, नहीं देखो क्लाइंट को क्यों कह रहे हो कि मैं इम्प्रेस करूंगा आपको, उसको वो खुद इम्प्रेस हो जाए। देखो मेरी बात सुनो हारिस या कोई और स्टूडेंट, ठीक है। देखिए जब आप किसी से मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और आप जो है वो एक मतलब फ्रेंड्स आपके नए बनते हैं, फिर आप उनको तो ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई बस मैं आपको जो है ना वो इम्प्रेस कर दूंगा, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, एक अनएथिकल बात है, ठीक है। अच्छा आई एम एन इजी पर्सन टू वर्क विद, ये भी काटें। आई विल इम्प्रेस यू विद माई विलिंगनेस टू हेल्प, ये भी काटें। माई अटेंशन टू डिटेल एंड माई एबिलिटी टू कंस्टेंटली एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं।
हिट मी अप विद अ प्राइवेट मैसेज, देखो हिट मी अप विद अ प्राइवेट मैसेज की बजाय आप ये लिख दो, इफ यू हैव एनी क्यूरी, ठीक है, अगर भाई क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है, आप उसे कहें भाई अगर आपकी कोई क्यूरी है देन पीएम मी, देन सेंड मी एन मैसेज इनटू इनबॉक्स, या कुछ इस तरह से। अब आपने लिख दिया है चेक आउट माय पोर्टफोलियो टू सी माय वर्क, पोर्टफोलियो का लिंक नहीं दिया आपने और नहीं देना चाहिए, और ये लाइन भी काटें कि चेक आउट माय पोर्टफोलियो टू सी माय वर्क, ठीक है। कंप्यूटर वायर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, क्या हुआ है सुमैया? मोहम्मद जोहेब कहते हैं मैंने 2018 में बनाया था, ऑर्डर नहीं आ रहे तो उसे छोड़ दें। अब मैं जैसे आप लोगों को गाइड करूं वैसे आप लोगों ने काम करना है। ओके सुमैया, अच्छा अच्छा ठीक है, आप अकाउंट का बता रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, सारे बच्चे जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया वो सारे क्लैपिंग करें उनके लिए, जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, जल्दी से। जिन्होंने काम किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना भाई, हम इनपुट लगा रहे हैं, वो बच्चे भी अपना इनपुट लगा रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्यों काम नहीं कर रहे? सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने काम नहीं किया वो बाकियों के लिए क्लैपिंग करें। मोहम्मद आसिम कहते हैं नो सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्किल ऐड करनी थी ना, तो हमारे पास तो सर जी अभी कोई खास स्किल नहीं है। अच्छा मोहम्मद आसिम अभी छोड़ दें, जैसे मैं फिर आपको गाइड करूंगा ना वैसे फिर आप कर लीजिएगा। सर पीसी टू इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, आज ये सुबह बाजार लेके जाऊंगा तो बना दूंगा इंशाल्लाह। ओके ओके सर, कोई मसला नहीं है, ठीक है इर्तजा, वो चीजें देखें जल्दी से कर लें। माजिद कहते हैं प्रीसी राइटिंग करनी है वहाँ। अच्छा बख्तियार कहते हैं मैजिक वांड को जो फीचर आपने पढ़ाया वो एक ही है या इसके अलावा भी है? नहीं नहीं, इतना ही है, मतलब ये मल्टीपल कलर्स को एक तो सिलेक्ट करता है, एक और है। अच्छा सवाल पूछा है बख्तियार, ये बीजी बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वो चीजें आगे चल के शायद एक दो दिन बाद में पढ़ा दो, ठीक है। इसका एक और काम है कि आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर भी, फोटोशॉप में भी। मुजम्मिल अहमद देखो 6 बजे तो अपलोड हो जाता है ना, मामून साहब कर देते हैं आपका लेक्चर अपलोड, ठीक है। तो 8 बजे से तो पहले ही अपलोड होगा, 6 से 9 तक आई थिंक। अच्छा असादुर रहमान कहते हैं हाउ टू राइट टेक्स्ट बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट लाइक इन टुडे थंबनेल। सर वो थंबनेल सुबह ही मैं आप लोगों का लेक्चर क्रिएट कर रहा था, तो मैंने आप लोगों के लिए ही स्पेशली वो डिजाइन किया था और उसको फीचर करवाया, क्योंकि एनएफटीपी का लोगो भी है और नीचे अगर आप लोग थोड़ा सा उसको देखें तो उसके नीचे टाइम भी है 10:30। तो टेक्स्ट को उस माउंटेन के पीछे मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, ये आप बताएं मुझे थोड़ा सा, सोचें जरा कैसे लेके गया हूँ। अच्छा वासिफ कहते हैं 2 जॉब्स भी की हैं मैंने, फाइवर पे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की गिग है। आई डोंट नो आपको मेरे मैसेज मिल रहे हैं या नहीं, लेकिन तीसरा दिन आप मेरे क्वेश्चन भी नहीं नहीं। तो वहां से देखें सारे बच्चे ना एक फ्रेंडली हम माहौल बना के बैठे हैं क्लास के अंदर, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें एक्चुअली। तो मैं आप लोगों की क्वेश्चन इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहा वासिफ, ठीक है, बस रह गया होगा क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, रह गया होगा। अच्छा अब आपको पावर पॉइंट पे मिले हैं 2 ऑर्डर, अभी के लिए थोड़ा दिन रुक जाए, मैं अभी फौरन कुछ दिनों तक गिग पे आऊंगा, ठीक है। तो गिग कैसे बनती है प्रोफेशनल गिग, और उसको मार्केटिंग उसकी कैसे की जाती है, उसकी एसईओ की कैसे की जाती है, तो वो चीजें आप इम्प्लीमेंट करना अपनी प्रेजेंटेशन वाली गिग पे, और मुझे चेक भी करवाना तब आप, ठीक है, फिर मैं गाइड कर दूंगा। अच्छा खुरम देखें जो ये टॉप रेटेड सेलर है ना वो फर्स्ट पेज पे बैठे हैं, वो जो भी करते रहे ना वो बूम कर चुके हैं। तो जब उन्होंने अकाउंट इतने अरसे से के बनाए हुए हैं जो टॉप रेटेड सेलर हैं, और वो
इतने ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो अब मैटर नहीं करता क्लाइंट के लिए कि वो जाए और मिस्टेक्स निकाले, ठीक है। क्योंकि हम न्यू सेलर हैं खुरम, तो हमें अपना बेस्ट देना है अब, क्योंकि मार्केट आपको पता है थोड़ी सी सैचुरेट हो गई है, तो हमें क्या बेस्ट दें कि हम सरवाइव कर सकें। माजिद कहते हैं हेलो वेलकम टू माय फाइवर अकाउंट, दिस इज माजिद बलोच, आई एम हियर टू improve your business within your required circle and also added my own creative solution for your business if needed from your side. I will be providing the below services: graphic designing, logo designing, logo redesigning, flyer designing, website designing, development. It will be my pleasure to do business with you. Regards माजिद। जबरदस्त माजिद, बहुत अच्छी लिखी है, ऐसे ही लिखनी चाहिए, और इसको रहने दो आप, ठीक है, अच्छी लिखी हुई है, लेकिन इसको ज्यादा लंबी ना करें आप सारे, ठीक है, जैसे माजिद की शॉर्ट सी और मीनिंगफुल सी ऐसे लिखें सारे। Those who already are working are like benchmark, we can see and take idea how they have designed। जी जी मोहम्मद शुहेब, बिल्कुल उनसे ही आइडियाज लेते हैं हम, ताकि हम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। सर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ गैप क्यों ऐड नहीं होते, जैसे वो देखें, एक उन्होंने ना, जब आप लोग लिख रहे होते हैं ना ये डिस्क्रिप्शन, तो आप अगर अकाउंट पे देखें ना, तो छोटा सा एक बॉक्स है जिसके अंदर वो नजर आती है, इसलिए वो मर्ज होती है, इसलिए पैराग्राफ नहीं बनते उसके। माजिद बताया नहीं है इधर मैंने ऊपर, आई थिंक, देखो मेरी बात एक और भी सुन लें, ये लाइन है ना जो वेलकम टू माय फाइवर अकाउंट, ये वर्ड यूज ना करें आप। उसकी रीजन ये है कि देखें क्लाइंट फाइवर पे तो ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। आप उसको जेनेरिक से ये कह सकते हैं हाय वेलकम, ठीक है, या आई वार्मली वेलकम यू हेयर, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हम उसे कहें कि जी फाइवर के अकाउंट पे आपका वेलकम। दिस इज माजिद बलोच, ये लाइन मुझे बड़ी जो है वो अ, बड़ी अट्रैक्टिव लगी है, ऐसे ही अप्रोच होनी चाहिए क्लाइंट्स की तरफ। मरियम खान कहती हैं मल्टीपल आर्टबोर्ड में एक आर्टबोर्ड आरजीबी और दूसरा सीएमआई को हो सकता है। सर मैंने अकाउंट बनाया है, मैंने स्क्रीन शॉट ली है, लेकिन आप को भेजे क्योंकि यहाँ चैट में फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने ये चेक करना है कि उसको मैं गलती तो नहीं। देखो कुछ कुछ दिन वेट कर लो आप सब, मैं सबके अकाउंट्स चेक करूंगा, ठीक है। मैं आपको, अगर मैंने बनवाए हैं तो मैं उनको चेक करूंगा, मैं आप लोगों की गीग्स भी चेक करूंगा जब बनवाऊंगा, तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग। तसल्ली रखें सारे लोग, और थोड़ा सा हौसला रखें। देखें जब मैं आपको कहूंगा ना कि आप मुझे फाइवर के अकाउंट्स जमा करवाएं और चेक करवाएं, तो मैं सबको फिर आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या चेंजेस करनी है, लेकिन मुझे चेक करवा देना मामून अमान, कोई मसला नहीं है। औरंगजेब ने लिखी है हेलो वेलकम टू माय प्रोफाइल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर एमिंग टू अचीव एक्सीलेंट। देखो एज अ डिजाइनर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीजें ना लिखो, लेकिन मैं पढ़ लूँ पहले आपकी डिस्क्रिप्शन। अचीव एक्सीलेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, नहीं देखो, ऊपर आप कह रहे हो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, नीचे कह रहे हो मैं ग्राफिक डिजाइन के लिए काम करूंगा, नहीं। आप कहो कि मैं डिजाइनर हूं और डिजाइनिंग के लिए ही मैं मतलब ये अकाउंट बनाया और काम करूंगा। ये जो आपकी एक्सपर्टीज है ना, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आप सारी ना अपनी डिग्री में ऐड करो। Ready to take up any challenging task by utilizing my time and resource designing skills along with my technical creativity and proactive approach to provide you the best quality work। देखो ये कंपेल कर रहे हैं आप क्लाइंट को, मतलब आप क्लाइंट को कंपेल ना करें, आप क्लाइंट को इम्प्रेस करें। बात समझ रहे हैं थोड़ी सी, ये इधर ही आपकी कम्युनिकेशन की जब आपकी कम्युनिकेशन की क्लासेस होंगी ना, वो भी मैंने ही लेनी है कम्युनिकेशन की क्लासेस, कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है किसी के साथ भी, चाहे वो क्लाइंट है या कोई भी है। देखिए आप उसको इम्प्रेस करें, सिंपल लिखें कि मैं डिजाइनर हूं और मैं ये काम आपके लिए परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड में एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिख दें, आई वुड लव टू हैव अ बिजनेस, या आई वुड लव टू डू अ बिजनेस रिलेशनशिप, या इस तरह से कुछ विद यू, ठीक है, मतलब कैची लाइन लिख दें, सिंपल रहें बिल्कुल।
व्यू के अंदर जाएं, प्रीव्यू ऑन सीपीयू, इसको जरा क्लिक करें। ये एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जीपीयू क्या है। अच्छा औरंगजेब, मैंने रीड कर लिया औरंगजेब की डिस्क्रिप्शन। जरिए बस आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं? पोर्टफोलियो का लिंक देखिए, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं ना तो एंड पे जाके दें। यहाँ पे जब मैंने कहा है कि ना दें ऐसे, उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने लिंक एक्चुअली नहीं दिया हुआ था ना। मतलब आप वो लाइन तब लिखे जब आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो, स्टैंड आउट करे बाकियों से, तब दे, अदरवाइज नहीं है जरूरत। वालेकुम सलाम मोहम्मद ईशान, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। जी जी बिल्कुल सही तरीका है। ये आदिल जियान, आपको काफी आइडिया हो गया, मैंने काफी सारी डिस्क्रिप्शन रीड की हैं यहाँ। एयर ड्रॉप अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। ये आज बहुत सारी चीजें होंगी आप लोगों के लिए, इनकी तो प्रैक्टिस करें आप। एयर ड्रॉप मैं पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा नेक्स्ट चलने देते हैं। सर लैपटॉप को अगर चार्जिंग लगाएं तो माउस सेंसिटिविटी लैपटॉप की बहुत लो हो जाती है। लैपटॉप माउस की ना एक्सटर्नल की, इसका कोई हल है? देखो मोहम्मद आसिम कहते हैं जी सर, लैपटॉप को अगर चार्जिंग पे लगाएं तो माउस की सेंसिटिविटी लैपटॉप की बहुत लो हो जाती है। लैपटॉप माउस की ना कि एक्सटर्नल की। मैंने तो यूज़ नहीं किया कभी। जो आपका लैपटॉप का जो होता है ना माउस, वो छोटा सा एक बना होता है अंदर, वो तो मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया ना। तो आप उसका सोल्यूशन मेरे लिहाज से तो यही है कि आप एक एक्सटर्नल अच्छा सा माउस ज़रूर लें। अच्छा आप लोग माउस कुछ जो है वो अच्छा ले लीजिएगा। जब आप लोग काम करने बैठेंगे तो आपका हाथ थकेगा भी नहीं, ठीक है। अदरवाइज फिंगर में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपके पास एक माउस जो है वो अच्छा नहीं है। मतलब 200-300 का 400 का बड़ा जबरदस्त माउस मिल जाता है ना, ठीक है। मोहम्मद ईशान थैंक यू सो वेरी मच जी, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आमीन। अच्छा जमीला में कहते हैं फेसबुक कनेक्ट नहीं हो रहा, गूगल कनेक्ट हो गया। दोबारा ट्राई करें, बंद करके फाइवर को दोबारा चला के दोबारा ट्राई करें, हो जाएगा ऐड। मोहम्मद वेब कहते हैं सर आर्ट बोर्ड की जो कॉपी ली है वो डिलीट हो रहा है, ओरिजिनल देखो एक तो रहेगा ना आर्ट बोर्ड, एक तो रहेगा आखिरी। ये नहीं हो सकता कि सारे डिलीट हो जाए। अच्छा इर्तिजा पूछ रहे हैं सर पोर्टफोलियो में हम क्या लगाएं? कुछ ना लगाएं, मैंने तो अभी ना, मतलब आप तो इनिशियल स्टेज पे है ना, आप थोड़ा सा वेट कर लें। जी जी खुरम, कोई मसला नहीं। मोहम्मद जुहैब कहते हैं एक ही ईमेल पे दोबारा अकाउंट बना, नहीं उसको डिलीट करें, और उस ईमेल पे भी दोबारा रिकमेंड नहीं किया जाता, वो फिर मसले मसाइल करता है, ठीक है। आप न्यू ईमेल क्रिएट कर लें, बस बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, ये सारे जो कह रहे हैं ना वो गलत आंसर कर रहे हैं कि लेयर को ऊपर रख दें, रेंज में चले जाएं और ये कर लें, नहीं सारे गलत कह रहे हैं। कोई क्लाइंट हमें पिक लोगो दे देता है टेक्स्ट एडिट करने के लिए, वो किस तरह करेंगे सर? ये भूल गया, अगली क्लास में इंशाल्लाह। मतलब उसका तरीका करिए होता है, एक लोगो तो ट्रेस कर लेते हैं आप, तो फॉन्ट को ट्रेस नहीं किया जाता, फॉन्ट को उसी तरह से ढूंढ के लगाया जाता है, उसका तरीका कार है खास, मैं वो बता दूंगा।
सर मैंने अकाउंट, रिजवाना कहती हैं सर मैंने अकाउंट तो बना लिया था, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया तो विद जीमेल, तो मुझे पासवर्ड सेटिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं आया, तो दोबारा उसको ओपन करके चेक करें ना। नहीं नहीं मोहम्मद नमान, ये वर्ड ना लिखें जिनॉर्सली, मतलब इस तरह से आप सिंपल कहें वेलकम टू माय, वेलकम हेयर, बस इतना करें आप, हाय वेलकम हेयर, बस ठीक है। फॉर्मल रहे, मतलब बिल्कुल बेसिक वाली बात करें। If you search for your graphic design service, then you are at the right place. I am a graphic designer, past 1 year locally, and now I serve my services global नहीं गलत है ये, जरा खुद चेक करें आप मोहम्मद नमान, इसमें मिस्टेक्स हैं थोड़ी सी स्पेलिंग्स की। जी ओनली वेलकम टू फाइवर, ठीक है, नहीं देखो वेलकम हेयर भी बहुत है बस। अच्छा चलो, असद असद शफीक का अच्छा सजेशन है कि सर आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन लेके ग्रुप में शेयर कर दें आगे लेने के लिए, मैं कर दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। मुकर्रम, आपने तो चेक करवा दी थी अपने डिस्क्रिप्शन कल। इंशाल्लाह नहीं करेंगे तारा बतूल, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। राहिला कहती है सर आफ्टर दिस कोर्स आई विल बी एबल टू डू वर्क एफिशिएंटली एंड अर्न, इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। लेकिन देखें आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करती हैं राहिला। रिजवाना, और यूआई भी डिफरेंट है जैसे आपकी प्रोफाइल एडिट का यूआई था। जी जी बिल्कुल। अच्छा असादुर रहमान कहते हैं इज 99 डिजाइन अ गुड वेबसाइट फॉर फ्रीलांस वर्क। भाई दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है, वर्ल्ड ऐसे समझ लें कि कॉन्टेस्ट के हवाले से नंबर 1 वेबसाइट है, ठीक है। तो उस पर काम करने का तरीका खैर थोड़ा सा डिफरेंट है 99 डिजाइन का, और बहुत अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं उस पर जाके, बहुत बड़ी वेबसाइट है ये। नवीद अहमद कहते हैं सर मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी 32 बिट का लिंक चाहिए। देखो नवीद, कितनी कोई चीजें आप 32 बिट वाली कर लेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि सिंपली विंडो 64 की करें और सारी चीजें 64 वाली चलाएं फिर आप। तो 32 बिट एक वेबसाइट है गेट एन टू पीसी, उस पर आई थिंक अवेलेबल है। रिजवाना कर दी है ना, रिप्लाई कर दी है। शाह सईद क्या समझा दूं, बिकॉज आई मेड माय फेवर अकाउंट 3 मंथ्स बिफोर एंड डू नॉट एंड, सही है बस। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो उसको बना रहने दें, गिग्स जब मैं बनवाऊंगा फिर आप लगा लेना, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जी मोहम्मद जुबैर का क्वेश्चन है सर अगर फेसबुक दूसरे ईमेल पे हो उसको कनेक्ट कर सकते हैं फाइवर पे? जी बिल्कुल कर सकते हैं मोहम्मद जुबैर। देखो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, फाइवर वाले मतलब फाइवर की वेबसाइट के अंदर जब फेसबुक पे क्लिक करोगे, तो वो आपकी विंडो में जो आपका लॉगिन होगा ना फेसबुक, वो सजेशन देगा कि क्या आप इसी को करना चाहते हैं ऐड, तो उसी को करेंगे हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जीपीयू से क्या मसला आ रहा है आपको शाह से? सर शेप और फ्रंट में एडिटेबल नॉन एडिटेबल कौन सा है बता दें। सर शेप और फॉन्ट में देखो, फॉन्ट एडिटेबल है और शेप एडिटेबल नहीं है, बस यही बात है सिंपल। देखो शाह सईद, थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लोर करो। जीपीयू ये मैंने किया कैसे है जी, देख लें ज़रा सारे, अगर किसी को और को भी इशू है जीपीयू का, एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस में चले जाएं और जनरल में चले जाएं। जनरल के अंदर ये जीपीयू परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। तो जीपीयू परफॉर्मेंस ये देखिए, ये मैंने बंद कर दी, ये ओपन कर दी, ये थोड़ा सा इस पे जो है आप मजीद इसको एक्सप्लोर करें।
और जीपीयू की डिटेल्स भी आ सकते हैं जी। वेंडर हमारा है इंटेल, मतलब ये जीपीयू इंटेल का है। डिवाइस जो है वो ये है एच डी ग्राफिक्स 520, वर्जन जो है वो 26 है। टोटल मेमोरी जो है इसकी एक्चुअली 1 GB है, ठीक है। सिस्टम इन्फो अगर आप देखना चाहें तो ये सिस्टम इन्फो भी दिखा देगा आपको, ये देखिए, ये पूरी डिटेल अवेलेबल होती है इस जगह के अंदर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, वेबसाइट कोडिंग से अच्छी बन सकती है या वर्ड प्रेस से? मर्जी है आपकी। देखिए, कोडिंग की स्किल्स अगर आपके पास बड़ी हाई एंड की है ना, तो आप वर्डप्रेस की थीम से भी ज्यादा अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। और अगर वर्डप्रेस के किसी थीम में एडिटिंग करके आप करना चाहें देन भी कर सकते हैं। अगर आप बनी बनाई थीम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्यूटीफाई करना चाहें, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं आप, तब भी ठीक है। डिपेंड करता है आपकी स्किल कोडिंग की है या वेबसाइट की, वर्डप्रेस की है। अच्छा जी, आई होप आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा क्लास में। तो हम, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मरियम नूर कहती हैं, सर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाएंगे? देखो मरियम, या बाकी सारे बच्चे, डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट करते करते 3 मंथ हो जाते हैं, और मैंने वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी सी आपको टच ज़रूर दूंगा कि आप इतना आप इंशाल्लाह सीख के आप क्लाइंट्स का काम भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अगर टाइम बच गया तो मैं वेबसाइट बनाना भी सिखा दूंगा वर्डप्रेस पे, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को आज की क्लास जो है समझ आई होगी। आपने काफ़ी कुछ सीख, आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिले होगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।